घटना सन 1754 की है। सीकर के रुलियानी ग्राम के निवासी लच्छी राम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन रमा करता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिष्य ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा, दुनिया में इनका नाम होगा। मोहनदास की छोटी बहन कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और छोटे भांजे को सहारा देने के लिए सालासर आकर रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छंट गए। उनके घर लोग आश्रय लेने आने लगे। भांजा उदय भी अब बड़ा हो गया, उसका भी विवाह कर दिया। एक दिन मामा भांजा दोनों मिलकर खेत में खेती का काम कर रहे थे। तभी मोहनदास जी के हाथ से किसी ने गड़ा सा छीन लिया और फेंक दिया। मोहनदास जी ने वह वापस उठाया और अपने काम में लग गए। पुनः किसी ने गड़ा सा छीन कर दूर फेंक दिया। कई बार ऐसा हुआ। उदय दूर से देख रहा था। वह निकट आकर बोला, मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी। मोहनदास जी ने कहा, उनके हाथ से कोई जबरन गड़ा सा छीन कर फेंक रहा है। साय को उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात की जिक्र किया। कान्ही ने सोचा का भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह बात मोहनदास को पता लगी। उन्होंने कहा, जिस लड़की से मेरा विवाह होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए कोई दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे और हनुमान जी की प्रेम पूर्वक पूजा भक्ति भावना करने लगे। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो एक परछाई मात्र उसे दिखी। मोहनदास जी भी पीछे पीछे दौड़े। उन्हें सच्चाई ज्ञात हुई कि वे तो स्वयं हनुमान जी बालाजी थे। कान्ही को अपने देर से पहुंचने का बहुत विलंब हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन करने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी और लगभग 1.5 माह तक वही साधु पुनः वापस आया और नारायण नारायण करता हुआ, जिसे सुनकर कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई और मोहनदास जी द्वारा पहुंचे तो देखते हैं साधु वेशधारी बालाजी ही हैं जो अब वापस आए हैं। मोहनदास जी तेजी से उनके पीछे दौड़े और उनके चरणों में गिर गए। विलंब के लिए समय याचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मेरी माला फेरते हो। तुम्हारी निश्चय भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। बोलो। मोहनदास जी विनय पूर्वक बोले, आप मेरी बहन कान्ही को भी दर्शन दीजिए। भक्त वलस्य बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास ने स्नेह पूर्वक बालाजी को अपने घर लाए। बहन भाई ने आदर सहित अत्यंत प्रेम से उन्हें भोजन कराया, सुंदर और पवित्र वस्त्र पर बिठाया। भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा, कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भेंट दी जाए मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा। इस सालासर स्थान पर सदैव मेरा निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए। भाई बहन बहुत खुश हुए।
इसके बाद से मोहनदास जी एकांत में एक समी वृक्ष के नीचे जाकर आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल बावलिया नाम से पुकारने लगे। एक दिन मोहनदास जी समी वृक्ष के नीचे बैठे धूनी रमाए तपस्या कर रहे थे कि अचानक वह समी वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी समी वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो घबराहट में कुछ फल मोहनदास जी के ऊपर आ गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल न हो जाए, लेकिन आंखें खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ा हुआ देखा। जाट पुत्र भय से कांप उठा। मोहनदास जी ने उसे भय दूर किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि माँ के मना करने पर भी पिता ने उसे समी फल लाने की आज्ञा दी है। कहा कि वह बावड़ा तुझे वह खाएगा थोड़ी। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा, अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया। कहते हैं फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर अनेक चमत्कारिक घटनाओं के वृक्ष बनता गया। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर के पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा कि मामा जी ये क्या है। मामा जी ने टाल दिया। बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्राय मल्ल युद्ध यानी कुश्ती करते हैं। बालाजी का साया सदैव मोहनदास जी के ऊपर रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास जी की कीर्ति दूर दूर गांव में फैलती चली गई। लोग उन्हें दर्शन के लिए आने लगे। तत्कालीन सालासर बीकानेर राजा के अधीन था। उन दिनों ग्रामों का शासन ठाकुरों के हाथ में था। सालासर व उसके निकट गांव के लोग देख रेख जिम्मेदारी का काम संभाल रखा था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं ने उन्हें घेर लिया है। उनके पास वक्त नहीं है और बीकानेर से वे सहायता भी नहीं मांग सकते। अतः सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों मोहनदास जी के पास मदद की गुहार लगाने आए। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं का पताका तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरणों में गिर पड़े। इस तरह मोहनदास जी की दोनों की श्रद्धा और आगे बढ़ती गई। बाबा मोहनदास ने उसी पल वहां बालाजी की एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया और आसोटा निवासी अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश करवाया। इधर आसोटा ग्राम में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत का काम कर रहा था। एकाएक हल्का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया। उसे अनुभव हुआ तो उसने खोद कर देखा तो वहां एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकालकर एक तरफ रख दिया और उसका कोई ध्यान नहीं दिया। वह पुनः अपने काम में जुट गया। एकाएक उसके पेट में तीव्र दर्द होने लगा। वह छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान दर्द से कराहते हुए और उस मूर्ति की बात अपनी पत्नी को बतलाई। किसान की पत्नी बुद्धिमान थी। वह मूर्ति के निकट पहुंची और आदर पूर्वक अपने ओढ़ने से मूर्ति को साफ करके वहां हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाकर उस प्रतिमा को एक पेड़ के निकट स्थापित कर दिया। और देखते हैं हनुमान जी का चमत्कार। वह किसान एकदम स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। आसोटा गांव के ठाकुर चंपावत भी दर्शन करने आए। उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले आए। उसी रात ठाकुर जी को बालाजी ने सपने में दर्शन दिए कि मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी और ठाकुर चंपावत ने
अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ियों में मूर्ति को सालासर की ओर विदा किया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने सपने में दर्शन दिए। कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। ठाकुर मालम सिंह व अनेक गांव के लोग बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और 1754 में शुक्र नवमी के शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति सालासर में स्थापित की। सावन 12 मंगलवार को भक्ति शिरोमणि मोहनदास भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने मूर्ति का श्रृंगार किया, मूर्ति की पूजा पाठ की। सालासर में वर्ष भर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगलवार, शनिवार या प्रत्येक पूर्णिमा को लोग विशेष रूप से सालासर में हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। जय हनुमान जी, जय।